बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 के अंदर आज हम टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। टुंड्रा इकोसिस्टम, अगर हम टुंड्रा इकोसिस्टम की लोकेशन को डिस्कस करें अगर हम, ठीक है, तो ये पोलर रीजन्स हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, जो कि आर्कटिक मतलब एरिया बनता है, उसे हम आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आर्कटिक टुंड्रा, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो रीजन है अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो, ठीक है। और ये ट्रीलेस होता है, मोस्टली ट्रीलेस रीजन होता है, इसमें दूर दूर तक आपको दरख्त नज़र नहीं आएंगे क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ होता है सब कुछ। ठीक है, कहीं कहीं जो है आपको मतलब कुछ वेजिटेशन नज़र आएगी जिसके अंदर मतलब छोटे छोटे से ना कह लें कि पौधे होते हैं, जिसे आप लाइकन्स कह सकते हैं, या फिर मोसिस या ड्वार्फ विलोज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है, जो कि अगर वर्ल्ड वाइड लोकेशन की बात करें, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर कोराक्रम है। ठीक है, कोराक्रम मतलब जो माउंटेन रेंज है, मतलब पहाड़ी सिलसिला है, इसके साथ साथ को हिंदू कश जोन से है। ठीक है, कोराक्रम एंड को हिंदू कश, या हिंदू कश कह लें, सिंपल को का कहना ज़रूरी नहीं, हिंदू कश के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ठीक है, जो कि हर टाइम बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये कह लें कि एक टुंड्रा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम वहाँ पे अमेरिकन्स की बात करें, अगर और अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो नॉर्दर्न अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका जो से है, जिसके अंदर मतलब कनाडा वगैरह आ जाता है। फिर नॉर्दर्न यूरोप है जो कि मतलब पोलैंड, आइसलैंड वगैरह की तरफ चला जाता है। ठीक है, और साइबेरिया जो है, ठीक है, जो कि हाई लैटिट्यूड्स पे होते हैं। मतलब लोकेशन में क्या आ सकता है, हाई लैटिट्यूड्स, मतलब उनका जो है वो इक्वेटर से थोड़ा पोलर रीजन की तरफ ज़्यादा हो, सही, या फिर हाई लैटिट्यूड आल्टीट्यूड, मतलब या फिर जो बहुत बुलंदी पर, जिस तरह माउंटेन रेंजेस हैं, तो वहाँ पे टुंड्रा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर हम प्लांट और एनिमल लाइफ देखें टुंड्रा इकोसिस्टम में, तो उसमें आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं कुछ, मतलब एनिमल्स की पिक्चर्स आपके सामने है। ठीक है, आर्कटिक वोल्फ है, आर्कटिक फॉक्स है, स्नोई ओवल है, ठीक है, उसमें स्नो गूज है, ठीक है, आर्कटिक हेयर है, मतलब थोड़े बहुत जानवर जो कि कम पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब एक अगर मैं वर्डिंग कहूँ कि जो आर्कटिक कह लें, या टुंड्रा बायोम कर लेते हैं, टुंड्रा बायोम इज सिंपल। ठीक है, सिंपल क्यों है, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं होती। ठीक है जी, यानी फ्यू स्पीशीज़ आर प्रेजेंट, स्पीशीज़ या फिर लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट, तो इनका इकोसिस्टम सिंपल होता है, इसका बायोम बिल्कुल सिंपल सा होता है टुंड्रा इकोसिस्टम। तो और अगर हम देखें कि इसमें जो प्लांट्स की बात करें तो उसमें ज़्यादातर लाइकन्स हैं। ठीक है जी, लाइकन्स, सॉरी, जो कि जहाँ पे मतलब बर्फ़ वगैरह कम होती है तो उस टाइम लाइकन्स ग्रो करते हैं। इसके अलावा पेरिनियल फ्लावर्स होते हैं। पेरिनियल से क्या मुराद होता है कि लाइक जो जिनके साल में एक से ज़्यादा दफ़ा जो ग्रो करें, मतलब जिनके एक से ज़्यादा दफ़ा पोलिनेशन हो, से, और ग्रासेस होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ग्रासेस भी हल्की सी नज़र आएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये हो गए, ये एग्जांपल्स भी हैं इसके अंदर, लाइकन्स होते हैं, फ्लावर, आर्कटिक फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, पेरिनियल फ्लावर जिसे हमने कहा था। ठीक है, आर्कटिक फ्लावर्स हैं, फिर बेरबरी है, ठीक है, ये पौधे हैं, फिर ग्रासेस हैं थोड़े बहुत जो उधर वहाँ पे आपको आर्कटिक रीजन्स में या फिर टुंड्रा रीजन के अंदर मिलेंगे, सही। और कहीं कहीं पे आपको मतलब लेक्स मिलेंगी, पॉन्ड्स या फिर लेक्स होंगी, तो उनके में मॉस्कीटो भी मौजूद होंगे। ठीक है, और मॉस्कीटो जो की वजह से फिर डिफरेंट इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। ठीक है, मॉस्कीटो मतलब इंसेक्ट्स में ही काउंट होता है। और फिर डक्स हैं, बतख वगैरह, गूज। ठीक है, और फिर ये जो परिंदे हैं ये माइग्रेट भी करते हैं। ठीक है, इनके अंदर माइग्रेशन का एक कंसेप्ट है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो वो माइग्रेट होकर मतलब थोड़े कम बुलंदी वाले इलाकों पे, या फिर जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे फिर अपनी कह लें कि रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। ख़ासतौर पर उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो मतलब गर्म इलाकों में लाते हैं ताकि वहाँ पे उनकी अफजाइश हो सके, फिर उसके बाद दोबारा वापस वो माइग्रेट कर जाते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो टुंड्रा है उसके ऊपर कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टुंड्रा है ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल फॉर लिविंग, ठीक है, कि वहाँ पे इंसान जाके रह नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर आलमोस्ट -10 -15 की रेंजेस में होता है, तो वहाँ पे इंसानी आबादी का रहना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ वही लोग वहाँ पे रहते हैं जिनका कोई काम हो, मतलब कोई ऑयल निकालने, मतलब ऑयल ड्रिलिंग से है, या फिर कोई पाइपलाइन जा रही है उसके सिलसिले में वहाँ पे मौजूद है, या फिर कोई मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, ठीक है, बाउंड्रीज पे जो सी होती हैं, ठीक। इस तरह मतलब ह्यूमंस का वैसे कम इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं तो वो हैबिटेट लॉस वगैरह वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और जिसमें हंटिंग भी एक कह लें कि हंटिंग भी रोल प्ले करती है, ठीक है, कि मतलब अब ज़ाहिर बात है जब ह्यूमन पॉपुलेशन मूव करेगी कोई ना कोई ऐसा जानवर आता है तो वो उसे मार देंगे जो नुकसानदेह हो या जो नुकसानदेह साबित हो सके, ठीक है, ख़तरनाक साबित हो सके। और जो टुंड्रा रीजन है इसके अंदर जब कोई तब्दीली या कह लें कोई ह्यूमन इम्पैक्ट आएगा तो वो ईज़िली ख़त्म भी नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें ना फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर आपने कोई एक जानवर मार दिया तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, लेकिन टुंड्रा इकोसिस्टम में ऑलरेडी एनिमल्स बहुत कम है, मतलब जो इसके बायोम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल है, तो अगर इसके अंदर ह्यूमन इम्पैक्ट कोई पेनिट्रेट करता है, मतलब इंटर होता है, तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब सालों तक वो इफ़ेक्ट रहता है, सही। तो ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे के बाद अगर हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करें ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम को, ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम, तो जितने भी कह लें कि इकोसिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जिसमें हैबिटेट लॉस है, डिफॉरेस्टेशन है, या फिर डेजर्टिफिकेशन है, सही, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन है, जितने भी रीजंस हैं सब के पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमंस का रोल है, ठीक है। तो और ह्यूमंस फिर स्पीशीज़ को पहले तो इंडेंजर करता है, फिर आस्ते आस्ते वो एक्सटिंक्ट होती है ओवर हंटिंग, ओवर ग्रेजिंग वजह से। और एक तो बड़ी अच्छी सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है कि जो इकोसिस्टम्स डोमिनेटेड बाय मैन, कि जिसके ऊपर ह्यूमन बींग्स डोमिनेट मतलब काबिज हैं, टेंड टू बी सिंपल, टेंड टू बी सिंपल, वो सिंपल होते हैं। सिंपल से क्या बनाते हैं, लाइक वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ होंगी वो कम होगी। अगर हम मसलन शहरी आबादी की बात करें तो यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे घरों के अंदर, चूंटियाँ वगैरह, काकरोच वगैरह, ठीक है, या फिर अगर आप गली में जाएंगे तो आपको कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको दूसरी चीज़ें नहीं नजर आएंगी। इवन दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, पौधे, वही जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है घरों में लगाए जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे, या फिर कहीं पर थोड़ा बहुत दरख्त वगैरह होंगे जहाँ मैदानी इलाका होगा, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब डोमिनेट होती है तो वहाँ पर जो कह लें कि इकोसिस्टम में है वो बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत लो हो जाती है, सही। सो ये ह्यूमन एंड इकोसिस्टम के बारे में हो गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, और आज के लेक्चर के अंदर हमने टुंड्रा इकोसिस्टम और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, वैसे ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम के हम मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक है इसलिए हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे।